नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कनाडा वाले स्टूडेंट्स के लिए। इवन कोई भी बच्चा जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इंडियन एम्बेसी जो कि कनाडा के अंदर है उसने एडवाइज़री इशू की है। ये एडवाइज़री 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली थी। इस एडवाइज़री के अंदर क्या लिखा है उसको मैं पढ़ के बताऊंगा, और साथ में इस एडवाइज़री की कॉपी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है। आप वहां जाकर भी इसको प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। इस एडवाइज़री में जो क्यूबिक के अंदर 3 कॉलेज बंद हुए हैं उसके ऊपर ही हंगामा है। उसी कारण इंडियन एम्बेसी जो कहाँ पे है कनाडा के अंदर, उसने ये एडवाइज़री इशू की है। अभी ये फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है, ये जैसी एडवाइज़री जो हमारी इंडियन हाई कमीशन इशू करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, 14 साल से ज़्यादा मैं इस कंपनी को रन कर रहा हूँ, और उससे पहले भी मैंने 2-3 साल काम किया है। और बहुत ही मन्यूटली हमने वर्क किया है, बड़े एफर्टों से, बड़े सिस्टम से ये काम सीखा हुआ है मैंने। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया था, और इवन इसको स्टार्ट करने से पहले इसका जो सिचुएशन थी, जब ये सिचुएशन ख़राब हुई थी, मैंने उस टाइम एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया था। जो स्टूडेंट क्यूबिक से इफ़ेक्टेड हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप में हमें ज्वाइन करें। अच्छा, उसमें मेरे कम से कम 300 आई थिंक 210 के बच्चों ने ज्वाइन किया था। अच्छा, उसमें क्या है कि उसमें काम की बात कम होती थी, अननेसेसरी बातें थी, क्योंकि एक 210 लोगों को साथ में लेकर जाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वन पर्सन। हर एक बंदा क्रिटिसाइज़ करता है, कोई टांग खींचता है, कोई कुछ करता है, और हर एक पर्सन हर एक चीज़ 100% प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन 100% रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। कोई भी ग्राफ है अप डाउन चलता है। अगर स्ट्रेट चले, जहाँ सिर्फ अप ही चले, तो वो तो डेड है, वो तो कुछ भी नहीं है, फिर लाइफ में कुछ है ही नहीं है। चाहे वो वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई स्टडी है, पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, कंपटीशन भी लड़ते हैं, सक्सेस भी होते हैं, ये ऐसे चलती है लाइफ। उसको वो ही पर्सन उसको समझ सकता है जो एक्सपीरियंस है। तो उसमें ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, एजेंट सारे ऐसे होते हैं। जिसने जो ग्रुप क्रिएट किया सारे, मैं कहा मैंने तो इनवाइटेड पंगा ले लिया फ्री में। इसी का नहीं किया था मैंने, इटली वाले स्टूडेंट्स का भी किया था। जो बच्चे इटली से बार बार रिफ्यूज़ हो रहे थे उनको भी मैंने बताया था, अगर आप इटली गवर्नमेंट से रिजल्ट चाहते हैं तो आपको यूनिटी बनानी पड़ेगी। यूनिटी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप ऐसे ही वो रिफ्यूज़ल्स देते रहेंगे। उसको भी मैंने क्रिएट किया था, उसमें भी क्रिटिसिज्म था। मैंने कहा ये भी मैंने अननेसेसरी अभी इनवाइटेड पंगा ले लिया। इसी तरीके से जब यूके के अंदर, अभी यूके ने नंबर ऑफ 1 साल पहले नंबर ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की थी जेन्युइन स्टूडेंट्स की भी, और बहुत सारे बच्चों को रिवॉक, उनके वीज़ा रिवॉक कर दिए, डिपोर्ट किया। उनके लिए भी मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था। तो उसमें भी बच्चे, मेरे ख्याल से 40 से 50 बच्चों ने ज्वाइन किया था। 195 बच्चे इटली वाले में थे। उसमें काम की बात कम थी, क्रिटिसिज्म ज़्यादा था। सब एजेंट पैसा मांगते हैं, ये भी ऐसे ही करेगा, इन्होंने अब डाल लिया, ये अपनी प्रमोशन करेगा इस ग्रुप को क्रिएट करने की बजाय। मैंने हाथ जोड़ के थैंक्स कह के उस ग्रुप को डिलीट किया। मैं कहा कोई फ़ायदा है नहीं, मगजमारी करने वाला काम है, हम अपने काम के ऊपर ही तवज्जो दें, वेलफेयर करने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि जितने बातें उतने, जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। तो एक बंदा उनको फिर सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। फॉर दैट रीज़न आई लीव दैट ग्रुप्स। क्योंकि कुछ करना चाहता था, लेकिन करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। आप लोग सपोर्ट की बजाय गलत मैसेज डाल डाल के बंदे को भी डिस्टर्ब करते हो, फिर बंदा कहता है इनका क्या वेलफेयर करें, छोड़ो इसको। अच्छा, अभी ये एडवाइजरी आई है, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। ये आप, मैंने फिर बताया, यूएसए की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, यूके की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। ये जितनी भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, यहाँ पर जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो आने वाले टाइम में क्लोज़ होते ही होते हैं। अभी मैं और वार्निंग एक देने वाला हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे को मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग देना चाहता हूँ, सोच समझ कर अपनी एप्लीकेशन प्राइवेट कॉलेजेस में डालें, क्योंकि वहाँ पर भी अभी आने वाले टाइम में कॉलेज बंद होंगे। क्यों? उसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, 5.5 बैंड वाले डाली जा रहे हैं, वीज़ा मिलना नहीं है, फ़ीसें आपने ट्रांसफ़र कर दी हैं। जब किसी की पॉकेट में
पैसे चले जाते हैं, निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर उस कॉलेज के पास 100 बच्चों की पैसा आ गया है, 100 में से उनके 10 ही वीज़ा लगे या 20 ही वीज़ा लगे, 80 लोगों को वापस करना वो कॉलेज के बस की बात नहीं रहेगा। इसलिए प्राइवेट कॉलेजों को छोड़ो, पहले भी बता रहा था, अभी इस वीडियो में फिर बता दूं, कहीं पर भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि प्राइवेट में क्या है, धड़ाधड़ एडमिशन आने हैं। तो यही चीज़ हैपनिंग हुई है कनाडा के अंदर। वहाँ पे हम जैसे एजेंट्स के मुंह के अंदर पानी ज़्यादा आया जब हमारे पास इन कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, डेली मेल पे मेल भेज देते, हम आपको कट एंड पे करेंगे, पे एंड कट करेंगे, आपको हर एक स्टूडेंट के पीछे $3000 मिलेगा। इवन 50% भी देने के लिए रेडी थे अगर आप 20 एप्लीकेशंस देते हैं। अगर वहाँ की 7 लाख की फीस है, कहते हैं 3.5 आप रखो, 3.5 हमें दो। ऐसा कमीशन जो दे रहे हैं तो वो क्या कॉलेज रन करेंगे, क्या है वो, क्यों, कहाँ चले गए, अभी क्यों बंद हो गए? यही रीज़न रहा है कि हम भेड़ चाल की ओर ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमारी पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा बिलीव करती है। जहाँ पे एडवर्टाइजिंग धड़ाधड़ हो कि देखो जी ये 5.5 वाले बैंड का भी वीज़ा आ गया। जिसने आपका 5.5 वाले बैंड का वीज़ा लेकर दिया उसको ये पूछना था जो और इस टाइप की एप्लीकेशन इस कॉलेज के अंदर डाली थी उनका क्या रिजल्ट रहा है। वो सिर्फ आपको 100 में से 5 के जो वीज़ा लगे हैं उनकी धड़ाधड़ प्रमोशन करेंगे। जो 95 बेचारे 100 में से सफल हुए हैं उनको कोई नहीं आगे लाइक कराता है। बट हमारा एक चैनल है, हम उसको फ्रंट में लेकर आते हैं। चाहे मेरे खुद क्लाइंट का वीज़ा रिफ्यूज़ है, चाहे किसी भी पर्सन का रिफ्यूज़ड है, तो उसको हम अपने चैनल के थ्रू आप तक लेकर आते हैं। उस पे किस रीज़न है, रीज़न क्या है कि पब्लिक और अवेयर हो, वो ये ना समझे कि जो वीज़ा है वो सारा के सारा एजेंट की पॉकेट के अंदर ही पड़ा है, उसने ही लगा कर देना है। मैं इस वीडियो में फिर बता दूं, देयर इज़ नो गारंटी एंड वारंटी फॉर एनी टाइप ऑफ वीज़ा। अगर आपको ये कोई भी पर्सन गारंटी और वारंटी वीज़ा की दे रहा है तो समझिए वहाँ पर लकूना है, आपके साथ अभी फ्रॉड होने वाला है। बाकी आपका लक रहेगा कि आपको गलती से वीज़ा मिल जाए। तो इसी कारण अभी इंडियन अथॉरिटी ने भी जो कनाडा के अंदर है ये एडवाइजरी इशू की है। जो बच्चे अभी वहाँ पर इफ़ेक्टेड हुए हैं ये 3 कॉलेजेस बंद होने के कारण। इसी तरीके से MBBS की भी भेड़ चाल है, धड़ाधड़ हम एप्लीकेशनें डालते हैं कि एक एजेंट ने बता दिया। और MBBS में हाथ जोड़ के सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी कोशिश ना करें कोई न्यूली ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पर MBBS जिसने ओपन की है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सके एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग जरूर चेक करें कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसकी क्या रैंकिंग है। व्हाट्सएवर चेक करने के बाद अपना एडमिशन लें, क्योंकि अभी किर्गिस्तान के अंदर भी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई है। हमारे इंडियन हाई कमीशन ने उसके लिए भी एडवाइजरी डाली थी। यूक्रेन के अंदर भी कुछ सिचुएशन अभी गड़बड़ होने वाली हैं। अर्मीनिया के अंदर भी मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद हुई हैं, उसकी भी फ्रॉड किया है इंडियन स्टूडेंट के साथ, उसकी भी एडवाइजरी डाली थी इंडियन हाई कमीशन ने। इसी तरीके से फ़िलीपींस में बड़े स्कैम निकले हैं MBBS के नाम पर, वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसकी भी बहुत सारी एडवाइजरीज़ हैं। इसी तरीके से ये कनाडा की एडवाइजरी आई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब बच्चों के लिए, हम सब पेरेंट्स के लिए। यो कनाडा में जहाँ किसी भी डेवलप कंट्री, जहाँ डेवलपिंग कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वो सोच समझ कर जाएँ, भेड़ चाल की ओर तवज्जो ना दे। धड़ाधड़ वो एजेंट स्टूडेंट भेज रहा है तो वीज़े दिखा रहा है तो वो आपको भी भेज देगा। ठीक है जी, मैं इसकी एडवाइजरी के बारे में पढ़ दूँ। एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इफेक्टेड बाई क्लोजर ऑफ 3 कॉलेजेस इन क्यूबेक कनाडा। ठीक है, द हाई कमीशन हैज़ बीन अप्रोच्ड बाई सेवरल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया हु वर इनरोल्ड इन द 3 इंस्टीट्यूशन रन बाई राइजिंग फोनेक्स इंटरनेशनल, नेमली M कॉलेज, एक M कॉलेज बंद हुआ है इन मॉन्ट्रियल, CED कॉलेज इन शेरकब्रुक एंड CCSQ कॉलेज all in the province of Quebec, Canada, and who have been affected by the notice of closure of these institutions. The High Commission has been in close contact with the federal government of Canada, the provincial government of Quebec province, as well as elected Canadian representative from India community to provide support to the affected students फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू। अभी इंडियन हाई कमीशन ने वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंस गवर्नमेंट को भी, इवन जो इंडियन ऑलरेडी सेटल्ड हैं वहाँ पर गवर्नमेंट में जिन कोई MLA MP हैं उनके साथ भी
टच में है कि इन अफेक्टेड जो स्टूडेंट है इसके ऊपर कोई सोल्यूशन किया जाए। सोल्यूशन क्या निकलना है, तो सोल्यूशन कौन अपनी पॉकेट से पैसे देगा जब कॉलेज ही बंद हो गए। चलो, द प्रोविंस गवर्नमेंट ऑफ क्यूबिक हैज़ एडवाइज दैट अफेक्टेड स्टूडेंट्स में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर रजिस्टर्ड एंड in the event they find any difficulty in reimbursement of their fees or transfer of fees, they may file a complaint with Ministry of Higher Education, Government of Quebec at the following website। अभी इसके अंदर वो भी स्टूडेंट इफेक्टेड हुए हैं जिनकी फ़ीसें फंसी पड़ी हैं, इवन जो ऑलरेडी वहाँ पर एक एक दो साल से पढ़ रहे हैं वो भी इफेक्टेड हैं। अभी इंडियन एम्बेसी ने ये बता दिया है कि जो भी बच्चा इफेक्टेड हैं, अगर आपको आपका कॉलेज फीस वापस नहीं कर रहा है जो क्लोज हो चुके हैं, तो उन्होंने एक इसके अंदर लिंक लगाया है इस न्यूज़ के अंदर, उस लिंक में जाकर आप अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। द हाई कमीशन हैज़ आल्सो बीन इन्फॉर्म द कैनेडियन अथॉरिटी आर प्रोवाइडिंग ए ग्रेस पीरियड ऑफ स्टूडेंट्स already present in Canada enrolled in these colleges to seek a change of their institution of learning and seek admission in the alternative institution। ये भी कहते इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। Should they require any immediate assistance, student from India currently in Canada affected by the closure of 3 aforementioned colleges may approach the education wing of High Commission of India in Ottawa। इवन वो बच्चे जो इफेक्टेड हैं उन्होंने अपना भी एक लिंक दिया है जो इंडियन एम्बेसी ओटावा के अंदर है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया प्लानिंग हायर स्टडीज़ इन कनाडा आर अगेन एडवाइज टू मेक थोरो चेक। अभी देखिए, इंडियन हाई कमीशन ने भी ये चीज़ लिखी है और मैं हर एक वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि थोरोली चेक करें जहाँ पर भी आपने पढ़ने के लिए जाना है, मोटिवेशन पे नहीं आना है। इसमें ना तो इस एजेंट का कोई फॉल्ट है, ना हमारा, ना कोई इंडियन एम्बेसी का, आपका अपना फॉल्ट है। आप अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए लगाने के लिए जा रहे हैं, बच्चा आपका पढ़ने के लिए जा रहा है, अपने लेवल पर कोई सर्च नहीं है। बस जहाँ पर आपने एडवर्टाइजिंग देख ली, जहाँ पर आपने मेरे जैसे सुंदर सुंदर कपड़े डाले हुए हैं, लड़कियाँ 2-4 देख ली, यहीं पर रजिस्टर्ड कर दें, बड़े बड़े ऑफिस हैं जी, ये इन्होंने सारा कुछ करवा देना है। तो अभी इंडियन हाई कमीशन ने खुद भी इसके अंदर बता दिया है, स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया प्लानिंग हायर स्टडीज़ इन कनाडा आर अगेन एडवाइज टू मेक थोरोली चेक करना है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आपने पढ़ने के लिए जाना है, और अपनी पेमेंट भी भेजने से पहले प्लीज़ डिमांड सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ कैनेडियन प्रोविंस गवर्नमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड वेरीफाई द इंस्टीट्यूशन सेलेक्टेड इन लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन व्हाट्सएप। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया इन कनाडा और those planning to travel to Canada are advised to register online with their nearest Indian Commission post पोर्टल नंबर। इवन इसके अंदर ये भी बताया है कि जब भी कोई भी इंडियन स्टूडेंट कनाडा के अंदर पढ़ने के लिए जाता है तो उसको अपने आप को भी कैनेडियन जो इंडियन हाई कमीशन है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, उसका भी लिंक इसके अंदर दे दिया है। तो मेरी हर टाइम यही कोशिश रहती है कि हम बच्चे को कभी भी कहीं भी पढ़ने के लिए भेजें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेजें, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में भेजें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े स्कैम आने वाले हैं। मैं कंट्रीज़ के बारे में बता दूं, स्पेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट सफर्ड हैं जिनकी फ़ीस लाखों की फंसी हुई हैं। इवन जर्मनी का भी कुछ दिनों में भी कुछ हैपनिंग हो, यहाँ पर लोगों की फ़ीस फंसी पड़ी हैं। पोलैंड के अंदर ऑलरेडी बच्चे सफर्ड हैं जिन्होंने फ़ीसें ख़राब की हैं। माल्टा के अंदर तो बड़े बड़े स्कैम निकलते ही हैं। माल्टा एम्बेसी ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है। इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है ऑलवेज़ हम कोशिश करते हैं अपने व्यूवर्स तक लेकर आएँ, क्योंकि हम इन सब कंट्रीज़ के साथ टच में हैं। हम ऑलवेज़ बच्चे को एडवाइस करते हैं कहीं पर भी फ़ीस भेजनी है तो उसको क्रॉस चेक करें, तो देयर आफ्टर यू विल सेंड द फीस। अगर फिर भी आप कनाडा में या किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, तो हम ऑलवेज़ ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसके लिए सबसे पहले आप तक आए तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।